ये लड़की तो तन्नू है। अरे यार ये लड़की हद करती है अब कई काम से। ये क्या कर रही थी तुम? मैंने कहा था ना तुमसे कि ये बच्चा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नाचने की? नीचे मत देखो, मुझे देखो। मैं वही इंसान हूं जिसने तुम्हारे लिए अपनी शादी कुर्बान की थी, जिसने तुम्हारी खुशियों के लिए खुद की खुशियां सैक्रिफाइस कर दी थी। और तुम क्या कर रही थी? क्यों कर रही हो ये कंपटीशन जीतने, पैसों के लिए? हाँ, ये मत भूलो कि हमारी ये शादी इस बच्चे की वजह से हो रही है, तो तुम इस बच्चे की जान खतरे में कैसे डाल सकती हो? बताओ तन्नू, क्यों? तो मैं और क्या करती अभी? ये सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया, मजबूरी में करना पड़ा मुझे, और जिसकी वजह तुम हो। तुम खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। झूठ नहीं बोल रही अभी। तुम ही बताओ मैं क्या करती? इतना टाइम हो गया मैंने मॉडलिंग छोड़ दी, और प्रेगनेंसी की वजह से कोई और काम कर भी नहीं सकती मैं। कहीं से कोई इनकम नहीं हो रही। इनकम तो छोड़ो, इस घर में मैं पैसे के लिए तरस गई हूँ, और इसलिए मैंने तुमसे पैसे मांगे। लेकिन जब मैंने देखा कि तुम खुद हेल्पलेस हो, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद की हेल्प खुद करूंगी। तब मुझे इस कंपटीशन के बारे में पता चला। सोचा कि 10 लाख जीत के मैं कुछ पैसे अपने पास रखूंगी और कुछ तुम्हें दूंगी, ताकि तुम प्रज्ञा के अगेंस्ट केस लड़के उससे सारे हक वापस लो। मैं ये सब कुछ हमारे लिए कर रही थी। अभी तुम मुझे सेल्फिश समझ रहे हो? तन्नू, तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है तन्नू। अरे जिस बच्चे के लिए हम दोनों एक होने जा रहे हैं, उस बच्चे की जान तुम खतरे में कैसे डाल सकती हो? नहीं है अभी। मैं इस बच्चे का पूरी तरीके से ख्याल रख रही हूँ। मैं प्रेगनेंसी के जिस स्टेज पे हूँ, डॉक्टर ने मुझे कहा कि बच्चे की अच्छी हेल्थ के लिए मुझे कुछ टेस्ट करवाने होंगे, और इसीलिए मुझे पैसे चाहिए थे। तन्नू, मुझसे बोल दिया होता ना। मैं जानता हूँ मैंने मना किया था, लेकिन अगर बच्चे की बात आती है तो मैं कहीं से भी पैसे जमा कर लेता, चोरी कर लेता, लेकिन मना थोड़ी ना करता तन्नू। I'm sorry, लेकिन ये सब कुछ मैं हमारे बच्चे के लिए कर रही थी। अभी मैं सेल्फिश नहीं हूँ। झूठ, सब झूठ बोल रही है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है अभी। गलती तो इस प्रज्ञा की है। मिल गई तुम्हें शांति, बढ़ गया दिल को ठंडक। यही चाहती थी ना कि मेरा और तन्नू का रिलेशन खराब हो जाए। इतनी बार तुमने कोशिश की, लेकिन इस बार तो तुम ऑलमोस्ट कामयाब हो गई। वेल डन मिस प्रज्ञा अरोरा। आज तुमने दिखा दिया कि जो तुम चाहती हो ना, तुम कर दिखा दी हो, है ना? मैंने तनु से डांस करने के लिए नहीं कहा। नहीं कहा, लेकिन मजबूर तो किया ना तुमने। अरे डांस करने के अलावा कोई ऑप्शन छोड़ा तुमने उसके पास? अरे ऐसी लड़की जो हर रोज हजारों में उड़ाती है, 5-10 लाख रुपए दिन में कमा लेती है, कभी सोचा है तुमने कि अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए वो पैसे कहां से लाएगी? नहीं सोचा ना। तुम सोचोगी भी कैसे? क्योंकि सोचने और समझने के लिए ना दिल की जरूरत होती है, जो है नहीं तुम्हारे पास। क्योंकि तुम्हारे पास तो सिर्फ दिमाग है ना, जिससे तुम लोगों को मैनिपुलेट करती हो, वो भी अपने फायदे के लिए, है ना? ऐसा कुछ नहीं। और वो ये जो रो रही है ना, सब ड्रामा कर रही है आपकी सिंपैथी पाने के लिए। क्योंकि अगर उसे वाकई पैसों की जरूरत थी तो वो मुझसे मांग सकती थी। उसका हॉस्पिटल का बिल भी तो मैंने। मुझे पता है वो हॉस्पिटल का बिल तुमने क्यों भरा, ताकि मेरा ध्यान उस बिल पर ना जाए और तुम्हारे दिए हुए काम पर रहे, ताकि तुम्हारे बिजनेस का कोई लॉस ना हो, है ना? देख रहा हो कि तुम कितनी लालची हो। अरे पैसों के लिए तुमने ना लोगों की मजबूरी देखी, ना उनके बीच के रिश्ते, और आज तुमने सारी हदें पार कर दी। मेरे और तनु के बीच में दूरी पैदा करने के लिए तुमने उस बच्चे की जान खतरे में डाल दी, जिस बच्चे के लिए मैंने अपनी फुकी से वादा किया था कि मैं उस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। पता है, जितना मैं तुम्हारे बदलते हुए रंग को देखता हूं ना, उतनी ही नफरत होती है मुझे तुमसे। और क्या लगता है तुम्हें कि तुम मेरे और तनु के बीच में दूरी पैदा करोगी, हमारे रिलेशन को खराब कर सकती है? नहीं,
क्योंकि वो मेरे साथ उस वक्त खड़ी है जब कोई मेरे साथ नहीं है, और अब मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। आखिर कब आप समझेंगे कि तनु आपके साथ सिर्फ आपको बर्बाद करने के लिए, और मैं आपकी नफरत नहीं सह सकती। तभी आई। हाँ, मैं हनुमान जी को लेकर आया। सॉरी यार, अभी एक्चुअली मैं बुलबुल से क्या हुआ? तू इतना शांत क्यों खड़ा है? छोड़ना यार, बुलबुल कैसी है? बुलबुल तो ठीक है यार, एक्चुअली उसके पाँव ना बहुत सूज गया, तो डॉक्टर ने उसे सिर्फ रेस्ट करने को लिखा है। थैंक गॉड तू आ गया, मैं बहुत बोर हो रहा था यहाँ पर। बोर हो रहा हूँ? तू इतने सारे लोगों के सामने बोर कैसे हो सकता है? यहाँ इतने लोग हैं, पूरे परिवार वाले, और अभी तो रामलीला का फंक्शन भी बाकी है। अभी बोर कैसे हो सकता है? कैसी बातें कर रहे हैं? या राइट। आपकी स्पीच का टाइम हो गया। वो मिस्टर आमोद वाला आपको बुला रहे। किस बात की स्पीच? किस बात की स्पीच? मतलब मैंने आपसे कहा था ना कि रामलीला की इंट्रोडक्शन की स्पीच आपको देनी। हाँ बोला था, लेकिन अब मूड नहीं है। व्हाट डू मीन मूड नहीं? मैंने स्पॉन्सर्स को प्रॉमिस किया है कि आप वो स्पीच देंगे। अच्छा, तुमने प्रॉमिस किया है? ओ, अगर प्रॉमिस किया तो तुम ही दे दो। मैं नहीं कर सकती, क्योंकि स्पॉन्सर्स चाहते हैं आप ये स्पीच दें, आपको स्पीच देनी पड़ेगी। अरे स्पॉन्सरशिप से उनका फायदा है, तुम्हारा फायदा है, मुझे थोड़ी ना पैसे मिलने वाले। देखिए एक मिनट, अभी प्रगति मैं बात करता हूँ। एक बात बता, तू प्रोफेशनल है ना, और अगर तेरे को स्पीच नहीं देनी थी तो पहले ही बता देता। तूने पहले कमिट क्यों करा? देख, अब तू बोल चुका है, तुझे स्पीच देनी पड़ेगी, वरना तुम दोनों का नाम खराब होगा। तू इसकी साइड मत ले, इससे पूछ, इसने प्रॉमिस करने से पहले मुझे पूछा था क्या? पूछ। बट तूने बोला था यार, तूने कमिटमेंट की थी। बोला था, अब ना बोल रहा हूँ। अब ना बोल रहा हूँ मतलब मूड नहीं है। दुनिया आपके मूड के हिसाब से नहीं चलती। आपने कहा था आप स्पीच देंगे, आपको स्पीच देनी पड़ेगी। I don't care। अरे 15 करोड़ के स्पॉन्सरशिप लेकर 15,000 का भी खर्चे नहीं किए, झोल कर रही हो। क्या शोर मचा रखा है तुम तो? नहीं, हाँ, इतना जोर जोर से बोल रही हो, मेहमान क्या कहेंगे? अच्छा वो आप आ गई, अब अपने पोते को आप ही समझा दीजिए कि दुनिया इनके मूड के हिसाब से नहीं चलती। इन्होंने कहा था स्पीच देंगे और आप कह रहे हैं कि नहीं देंगे। एक मिनट, मैं बात करती हूँ ना। हाँ कीजिए। अरे दादी, आप इसकी साइड मत लो दादी, पैसे इसने लिए ना, तो स्पीच भी यही देंगी। मैं क्यों? एक मिनट, मैं बात करती हूँ ना। देख बेटा, तेरा मूड खराब है ना, तो इसमें भगवान जी का क्या दोष? इसमें भगवान कहाँ से आ गया? भगवान तो आएंगे ना, जब तू स्पीच करेगा तो वो भगवान जी के लिए ही तो होगी। देख बेटा, तू समझदार है, और तू तो अपने वादे का पक्का है। दूसरों की तरह थोड़ी ना है तू कि बात करके मुकर जाए। इसी बात पे तो तेरी इतनी डिमांड है, तेरा नाम है, है? वो क्या कहते हैं उसको? कमिटमेंट दादी, कमिटमेंट। हाँ, वही करके दिखा ना, कमिट। दादी प्लीज, मैं आप चाहती है कि मैं स्पीच दूं ना, तो मैं स्पीच दूंगा। And my speech will leave everyone speechless. देखा, 6 फुट का बच्चा है ये। सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा सा साथ दे तो और बात है। अरे मतलब मेरा काम हो गया है, तुम्हारा बाकी है। प्रज्ञा को यहाँ ले आओ। कब? रामलीला का जब आखिरी सीन चल रहा होगा, जब राम और रावण की लड़ाई चल रही होगी, तब। लेकिन तुम तो स्टेज पे रहोगे, तुम वार कैसे करोगे? तुम मेरी चिंता मत करो, जितना कहा जाए बस उतना ही। पर करोगे क्या? चलने को तो लोग चल रहे हैं एक पैर से, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। चिंता नहीं करना मेरी, ये विजय का प्लान है। प्रज्ञा पर ऐसा वार होगा
कि उसकी कहानी खत्म। ये तनु कहाँ रह गई? मुझसे ऊपर आने के लिए कहा और खुद पहुंची ही नहीं। शायद किसी ने हालचाल जानने के लिए रोका होगा। आती ही होगी। आई शुड वेट। एक मिनट। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसने मुझसे झूठ बोला हो। वो मुझे अपने आप से, डांडिया से दूर रखना चाहती हो। अगर ऐसा है तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। जितनी ज्यादा स्पेस दे रहा हूं मैं उसे, उतने ही मेरे इमोशंस का फायदा उठा रही है। लेकिन अब बस, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मिताली, देख कितना अच्छा कर रहे हैं ना। ऐसा लग रहा है जैसे सच में ही हो रही है। आप है ना ध्यान से देखते जाइए रामलीला। आपका ना फेवरेट कैरेक्टर आने वाला है। फेवरेट कैरेक्टर? हाँ। कौन? रावण की बहन शूर्पणखा। दादी दादी, अब क्या होगा? बेटा अब राम जी का वनवास होगा। नहीं जी, आप कैकेयी के कोप भवन वाला प्रसंग तो भूल ही गए। कितना बोरिंग है ये सब कुछ। बीच में कोई रॉक परफॉर्मेंस भी तो होना चाहिए था। थोड़ी एनर्जी तो आती। सब देखो, सब लोग कैसे सो रहे। आएगी एनर्जी, होगा रॉक परफॉर्मेंस। सुपर। चलो, कोई तो अच्छा काम किया तुमने। ऐसे कब आएगा वो परफॉर्मेंस? बस अभी थोड़ी देर में। जब श्री राम को लंका जाना होगा तो पूरी की पूरी वानर सेना मिलकर रॉक से ब्रिज बनाएगी। हुआ ना रॉक परफॉर्मेंस। ये चुटकुला ना या के लोगों को मत सुनाना, ना चेहरे पर रॉक्स पड़ेंगे। हैं? तुम्हारा ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? सिर्फ 2 और घंटे। अच्छा, 2 घंटे और। सुपर। इसका मतलब मैं आराम से सो सकता हूँ। अब देखना, जब एक कार्यक्रम खत्म होने वाला हो ना, मुझे बिल्कुल मत उठाना। हाँ? वेलकम टू रॉक म्यूजिक। रामलीला चल रही है, मतलब डांडिया खत्म ही हो गया। तनु ने मुझसे झूठ ही बोला था, बेवकूफ बनाया मुझे। है कहाँ ये? अभी तो यहीं बैठा है, फिर तनु कहाँ गई? एक्सक्यूज मी, तनु को कहीं देखा है क्या? तनु मैम, उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ। आज अभी सर ने उन्हें सबके सामने डांट दिया। अभी? पर क्यों? एक्चुअली गलती तनु मैम की थी। वो प्रेग्नेंट है, फिर भी वो गरबा खेल रही थी। सर ने देख लिया और सर बहुत गुस्सा हो गए। इस वक्त कहाँ है? ऊपर कमरे में होंगी। थैंक्स सो मच। घर में सब जगह देख लिया, तनु कहीं नहीं मिल रही है। कहीं बाहर तो नहीं चली गई? मेरा फोन कहाँ गया? वो हाँ, चार्ज करने के लिए लगाया था। अरे तुम ताली क्या बजा रही हो? देखो तुम्हारे बॉस गिर रहे हैं। कहाँ? वहाँ। ओह माय गॉड सर। सर भी कितने अजीब हैं। इतनी अच्छी रामलीला चल रही है और इन्हें नींद आ रही है। वैसे सुन क्या रहे हैं ये?
रामलीला में रॉक म्यूजिक? बुरी बात है। भगवान जी इनसे नाराज मत हो जाइएगा। कुछ तो सोचना पड़ेगा। क्या करूं? हाँ, आइडिया। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने फोन से सर के फोन में भजन ट्रांसफर कर दूँ। डन। और ये खुला उनका प्लेलिस्ट। भजन कैसे बज रहा है? अरे चंचल, मेरे फोन में तो एक भी भजन नहीं है। फिर ये भजन के बाद भजन कैसे बजा जा रहा है? सर वहाँ पे रामलीला चल रहा है और आप यहाँ पे रॉक म्यूजिक सुन रहे थे। सर विच इज वेरी बैड, इसलिए मैंने आपके फोन में भजन ट्रांसफर कर दिया। तुमने भजन मेरे फोन क्यों? चंचल, क्या रामलीला में रॉक म्यूजिक सुनने से भगवान सजा देता है? हाँ सर, मेरी नानी कहती थी। सर ही इज वेरी पावरफुल। तो तुम यहाँ हो और मैं गलत रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, या फिर ऐसा कहूँ कि जानबूझकर तुमने मुझे उस गलत रूम में भेजा। प्लीज निखिल। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझसे झूठ बोलने की? पागलों की तरह उस रूम में मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, और तुम मजे से नीचे डांडिया खेल रही हो। क्यों? बेशरम और सेल्फिश औरत आज तक नहीं देखी है मैंने तनु। अरे अपना नहीं तो कम से कम मेरे बच्चे का तो ख्याल रखो। निखिल प्लीज, अब तुम शुरू मत हो जाओ। जिसे देखो मुझे बातें सुना रहा है, थक चुकी हूँ मैं। वहां नीचे अभी मुझे बातें सुना रहा था, यहाँ तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो। मेरी मर्जी में डांस करूंगी। सबको ये दिखाई देता कि मैं कुछ कर रही हूँ, पर किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि मैं क्यों कर रही हूँ। तुम मिलती मुझे, बताती मुझे। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारा कि तुम अपने मन की बात मुझसे शेयर करना ही नहीं चाहते। क्यों करूं मैं तुमसे शेयर? क्या करोगे जान के? ज्यादा से ज्यादा सिंपैथी दिखाओगे, यही बोलोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हेल्प तो नहीं करोगे ना मेरी। आजकल हर कोई मेरे साथ ऐसा ही कर रहा है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी हेल्प खुद करूंगी। अफसोस की बात है तनु कि तुम मुझे कभी समझ नहीं पाई हो। प्लीज बताओ क्या प्रॉब्लम? तुम सच में जानना चाहती हो? हाँ तो सुनो, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख? तनु इतनी बड़ी रकम तो किस लिए चाहिए तुम्हें? Why do you want it? See, I told you, तुम सिर्फ सवाल करोगे, मेरी हेल्प नहीं करोगे। और मुझे कहते हो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ। मुझे कहते हो कि मैं अभी को छोड़ के तुमसे शादी कर लूं। मेरी छोटी सी जरूरत तो पूरी नहीं कर सकते तुम। You don't deserve me। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम प्यार को पैसों से तोलती हो। जिसके पास पैसे हैं वही तनु जी से प्यार कर सकता है। दे दिए तुम्हें 5 लाख रुपए। बोलो अब क्या तुम अभी को छोड़कर मेरे पास आओगी? बोलो तनु, तुम चुप क्यों बैठी हो? क्या हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी फिर तुम? निखिल, Nikhil, try to understand. It's not about money. It's about life. अच्छी लाइफ के लिए पैसे होना बहुत जरूरी है। और मैं पैसों के लिए अभी से शादी कर रही हूँ। उससे शादी करते ही उसकी आधी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, आधी पैसे मेरे हो जाएंगे, और फिर मैं अभी को छोड़ दूंगी और तुम्हारे पास चली आऊंगी। निखिल, हमें पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी, पर उसके लिए निखिल प्रज्ञा को खत्म करना होगा। क्योंकि जब तक प्रज्ञा अभी के साथ है, वो मेरी अभी के साथ शादी नहीं होने दोगी। वो नागिन बन के उसके पैसों पे बैठी है। मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है ताकि मैं प्रज्ञा को खत्म करवा सकूं, और जितना जल्दी ये काम होगा उतनी जल्दी हमारी शादी हो पाएगी। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें मुझे 5 लाख रुपए देने हैं या नहीं। ठीक है तनु, अगर बात हमारे शादी की है, हमारे फ्यूचर की है, तो दे दिए तुम्हें 5 लाख। सच? तुम मुझे दोगे पैसे
लेकिन थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं पता नहीं तुम्हें क्या क्या बोलती हूँ। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। आई एम सॉरी। मैं तुमसे नाराज नहीं होता ना, बस तुम्हारी झूठ बोलने की आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जब झूठ बोलती हो तो गुस्सा आता है मुझे। तनु प्लीज जस्ट प्रॉमिस मी कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगी। आई प्रॉमिस। प्रॉमिस माय फुट। 5 लाख रुपए चाहिए, इसके लिए तुम्हारे साथ हूँ, वरना शादी तो दूर, मैं तो तुम्हारी ये शक्ल भी ना देखूं। चलो अब ये रोना बंद करो प्लीज। अब क्या मुझे एक स्माइल मिल सकती है?